दोस्तों, प्यार एक ऐसा एहसास है जो जिंदगी को खूबसूरत बना देता है, लेकिन जब यही प्यार जुनून और साजिश में बदल जाए तो ये खून की नदियां बहा देता है। आज की कहानी ऐसी ही एक प्रेम कहानी से शुरू हुई थी जो कोरोना काल में पनपी, लेकिन इसका अंत हुआ जेल के सलाखों के पीछे। ये कहानी है प्रगति यादव, अनुराग और दिलीप की, एक ऐसी त्रासदी जिसमें पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ रच डाली खौफनाक साजिश। नमस्कार दोस्तों, मैं हरि सिंह आप सभी लोगों का अपने चैनल क्राइम रिकॉर्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी सच्ची कहानी जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से। साल 2020 जब पूरी दुनिया कोरोना की मार झेल रही थी, तब औरैया के एक छोटे से गांव में प्रगति और अनुराग की नजदीकियां बढ़ रही थी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। घंटों फोन पर बातें, छुप छुप कर मुलाकातें, ये सब उस वक्त चल रहा था जब लोग अपने घरों में कैद थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्रगति के घर वालों ने उसकी शादी मैनपुरी के रहने वाले दिलीप यादव से तय कर दी। दिलीप एक हाइड्रा चालक था, मेहनती और सीधा साधा इंसान, लेकिन दिलीप रिश्ते में उसकी बड़ी बहन का देवर था। उसने सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की से वो शादी कर रहा है वो उसके लिए मौत का फंदा तैयार कर रही है। शादी हुई, लेकिन प्रगति का दिल तो अनुराग के पास ही अटका हुआ था। शादी के बाद वो सिर्फ 5 दिन ससुराल में रुकी और फिर बहाना बनाकर मायके चली गई। अब यहां से कहानी लेती है एक खतरनाक मोड़। प्रगति और अनुराग ने फैसला किया कि अगर उन्हें साथ रहना है तो दिलीप को रास्ते से हटाना होगा। दोनों ने एक खौफनाक साजिश रची। 17 मार्च 2025 को प्रगति ने अनुराग से एक होटल में मुलाकात की। वहां दोनों ने प्लान बनाया कि दिलीप को हत्या कर दी जाए और उसके पैसों से वो अपनी जिंदगी की ऐश करे। लेकिन सवाल यह था, आखिर ये हत्या करेगा कौन? अनुराग ने अपने मौसी के बेटे के जरिए एक सुपारी किलर रामजी नागर से संपर्क किया। रामजी एक ऐसा शख्स था जिसका नाम सुनते ही लोग कांपते थे। गरीब परिवार से आने वाला रामजी अपराध की दुनिया में पहले ही कदम रख चुका था। लूट, चोरी और गैंगस्टर एक्ट उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड लंबा था। हाल ही में वो जेल से छूटकर आया था और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। अनुराग और प्रगति ने उसे 2 लाख रुपए में सौदा किया, जिनमें से कुछ पैसे प्रगति ने मुंह दिखाई के और कुछ अनुराग ने अपने पास से जोड़े। बाकी पैसे काम होने के बाद देने की बात हुई। 19 मार्च 2025 का दिन, दिलीप उस दिन कन्नौज के एक फार्म हाउस में काम करने चला गया था। दोपहर 1 बजे उसने अपने भाई संदीप को फोन किया कि काम खत्म हो गया है और वो घर निकल रहा है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। बेला से निकली पटना नहर के पास एक ढाबे पर 3 बाइक सवार युवकों ने उसे रोका। ये थे रामजी नागर और उसके 2 साथी। बहाना बनाकर वो दिलीप को सुनसान जगह पर ले गए। वहां पहले धारदार हथियार से दिलीप पर हमला किया गया, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। फिर रामजी ने अपनी क्रूरता दिखाई। उसने कनपट्टी से सटाकर दिलीप के सिर में गोली मार दी। खून से लथपथ दिलीप जमीन पर गिर पड़ा। हत्यारे उसे मरा हुआ समझकर वहां से फरार हो गए, लेकिन दिलीप अभी भी जिंदा था। ग्रामीणों ने उसे खून से लथपथ देखा और पुलिस को सूचना दे दी। थाना अध्यक्ष पंकज मिश्रा फोर्स के साथ वहां पर पहुंचे।
दिलीप को बिथुना सीएससी ले जाया गया, फिर सैफई रेफर कर दिया गया। हालत बिगड़ी देख परिजन ने उन्हें ग्वालियर और फिर आगरा ले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार 20 मार्च की रात औरैया के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भाई अक्षय ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। अब पुलिस हरकत में आई। ढाबे पर लगे सीसीटीवी फुटेज में 3 युवक दिलीप को ले जाते हुए दिखे। पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने फुटेज खंगाले और आरोपियों की पहचान की। 24 मार्च को हरपुरा मोड़ से रामजी नागर और अनुराग को गिरफ्तार कर लिया गया। कराई से पूछताछ में अनुराग टूट गया और उसने सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि प्रगति से उसका 5 साल से अफेयर था। शादी के बाद भी दोनों का संपर्क बना रहा। प्रगति ने ही दिलीप को हटाने का आइडिया दी थी। पुलिस ने प्रगति को मैनपुरी के नगला दीपा से गिरफ्तार किया। 24 मार्च की रात तीनों को कोर्ट में पेश किया गया और इटावा जेल भेज दिया गया। पूछताछ में मौसी के बेटे और 2 अन्य का नाम भी सामने आया, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही है। दोस्तों, अब जरा इन किरदारों को करीब से जानते हैं। प्रगति एक ऐसी लड़की जो बाहर से मासूम दिखती थी, लेकिन अंदर से साजिशों की मास्टरमाइंड थी। अनुराग गांव का इकलौता बेटा जो दोस्तों की गाड़ियों से रौब झाड़ता था और प्रगति के लिए कुछ भी करने को तैयार था। और रामजी नागर एक क्रूर अपराधी जिसके लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी। दिलीप का भाई अक्षय कहता है, प्रगति सिर्फ 3 दिन हमारे घर रुकी थी। मुंह दिखाई में 1 लाख रुपए मिलने की बात झूठी लगती है। वे सारा जेवर लेकर चली गई थी। प्रगति के परिवार का कहना है कि जेवर सुरक्षित है, लेकिन सच क्या है ये अभी साफ नहीं है। तो दोस्तों, ये थी औरैया मर्डर केस की पूरी कहानी। एक प्यार जो जेल की सलाखों तक पहुंचा। प्रगति और अनुराग ने सोचा था कि वो दिलीप को हटाकर खुशहाल जिंदगी बिताएंगे, लेकिन उनकी साजिश उन्हें जिंदगी भर की सजा दे गई। दिलीप की मौत ने एक परिवार को तोड़ दिया और प्रगति अनुराग की मोहब्बत का अंत इटावा जेल में हो गया। क्या प्यार के लिए किसी की जान लेना जायज है? क्या प्रगति और अनुराग को सजा मिलने से दिलीप के परिवार को सुकून मिलेगा? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी सच्चाई मालूम पड़े। दोस्तों, आपसे विदा लेने से पहले मैं आपसे 2 बातें जरूर कहना चाहूँगा कि बढ़ते हुए अपराध की दुनिया में कृपया आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ताकि आपके परिवार, आपके आसपास ऐसा कोई घटना दोबारा ना घटित हो। इसी के साथ मैं आपसे लेना चाहूँगा विदा। फिर मिलते हैं एक नई अपराध कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।